एक मैं आपको बात बताऊं और वो बड़ी अहम है यहाँ पे बात करना, और वो ये है कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि ये जैसे पहली दो जंगों के थिएटर्स थे, इसी तरह से ये जो जंग है, बड़ी जंग, इसके जो हैं इसके बहुत ज़्यादा थिएटर्स हैं, जी। आउटर स्पेस से लेके, साइबर से लेके, इलेक्ट्रॉनिक से लेके, ठीक है, पानियों तक। पानियों तक। जो कि पहली जंगों में पानी तो हमेशा, पानी और ज़मीन तो हमेशा जंगों का हिस्सा रही है ना। लेकिन जाहिर है कि एयर नहीं रही। जब जहाज़ आया तो जी। स्टार्ट हुआ एयर वॉरफेयर। लेकिन तारीख में हमेशा ज़मीन और फिर उसके बाद पानियों पे लड़ाई हुई होगी, पहले यकीनन ज़मीनों पे हुई होगी। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि आज एक नया महाज खोलते हैं। ठीक है। ठीक है, आज एक नया थिएटर खोल लेते हैं और उस थिएटर का हम नाम रखते हैं एलएसी। ठीक है, और एलएसी से मुराद कतन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं एक्चुअल है, कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है। इससे मुराद जो है वो है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन। और ये बहुत 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 5-6 दफ़ा इसको बहुत कहें तो ये बहुत अहम महाज है इस बड़ी जंग का। बिल्कुल है। और लातीनी अमेरिका, इसको लातीनी लैटिन इसलिए कहते हैं कि अब लैटिन ज़बान तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके आगे जो अंडे बच्चे हैं उसमें स्पेनिश और फ्रेंच और इटालियन और हम्म। ये सारे, चूँकि कॉलोनीज़ वहाँ पे रही हैं, पुर्तगाल, तो ये कॉलोनीज़ रही हैं। तो उस हवाले से वो लैटिन अमेरिका और यहाँ पे वो कॉलोनीज़ थी एक ज़माने में। एनीवे, इसको जनूबी अमेरिका भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसमें मिडिल और सेंट्रल और उस तरह से भी तारीफ़ कर लेते हैं, लेकिन इसको लैटिन ही कहा जाए तो बेहतर है। अच्छा, अब ये हो नहीं सकता कि सर जंग हो चाइना और अमेरिका की। हम्म। अभी पाकिस्तान से ताल्लुक निकलता है इसका। अभी आपको पाकिस्तान से ताल्लुक, इसको जोड़ के बता दूं कि पाकिस्तान से कैसे ताल्लुक निकलता है। ये लैटिन अमेरिका का जिक्र हो और सर जंग हो और लैटिन अमेरिका ना हो, पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट मॉनरो की ये उन्होंने स्पीच की थी कांग्रेस में, और उसमें उस स्पीच को जो है वो मॉनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। उन्होंने ये कहा था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, यानी अगर आप पूरी दुनिया का नक्शा उठाएं और उसको दो हिस्सों में ऐसे कर दें, तो जो मगरबी आधा है उस तरफ किसी हम ताकत को आने नहीं हम्म। देंगे, और आने मत देना, किसी को आने मत देना, ये जो है ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट होगा। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो इससे पिछली सर जंग थी, उस जंग में एक बहुत अहम नजरियाती, प्रॉक्सी नहीं कहूंगा मैं, नजरियाती, क्योंकि वहां कामयाबियां भी हुई और वहां भरपूर कत्ल गारत हुई। अगर सबसे ज्यादा कहीं खून गिरा है तो वो लातीनी अमेरिका में गिरा है, ठीक है, या साउथ अमेरिका में गिरा है, क्योंकि वहां पर जो तहरीकें उठी वो हकीकतन चूंकि गुर्बत थी। हम्म। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पे ये जो इंडिया में मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इंडिया को असल खतरा जो है वो अपने उन जो सिस्टर स्टेट्स हैं वहां पे है। गुर्बत, जंगल, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, तो ये सारी सूरत हाल जो है, बाकी दुनिया से राब्ते नहीं हैं और गुलाम बना रहे हैं लोग, तज़हीक से देख रहे हैं, तो ये एक माहौल जो कि आपको इंडिया की कुछ रियासतों में नजर आता है, ये माहौल आपको यहाँ के बड़े इलाकों में नजर आता है, जो कि सही हो जनूबी गया। अमेरिका, ये लैटिन अमेरिका ठीक। और बड़े मुल्क इसमें। अच्छा, यानी अब आप देखें ना कि ब्राज़ील, हम्म। अर्जेंटाइन, उसके बाद आपका क्यूबा, ठीक है। अच्छा, एल ए का मतलब है लैटिन अमेरिका और सी का मतलब है कैरिबियन, हम्म। तो एल ए सी मैं इसलिए कह रहा हूं कि ठीक। कैरिबियन को भी साथ जोड़ रहा हूं। अच्छा, उसके बाद फिर कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, अर्जेंटाइन, बड़ा, उसके बाद चिली, उसके बाद आपका जो है वो पेरू, फिर उसके बाद जो एक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर पनामा, फिर कोस्टा रिका, फिर ग्वाटेमाला, फिर एल सल्वाडोर, मैक्सिको सबसे बढ़ के, मैक्सिको। ठीक है। तो ये जो है ये अब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा मसला खामोशी से पिछले 4-5 सालों में खड़ा ये हुआ है। ये इस जगह इसलिए अहम है कि इस जगह पर, मतलब क्यूबा, आप जहन में लाए ना अपने हम्म। क्यूबा, तो क्यूबा के बगैर कौन सी सर जंग, ठीक है। और
एक 39 साला नौजवान जो है, जिसको 39 साल की उम्र में मार दिया गया, और मारने के बाद जो है वो उसकी कई सालों के बाद जो है वो एक दो दिहाइयों के बाद कहीं पे 7-8 लोगों की एक इज्तिमाई कब्र में से हाथ पीछे बंधे हुए तो एक लाश के बारे में कहा गया उसकी लाश है। तस्वीरें उसकी उतार ली गई थी, और वो डॉक्टर था, बड़ी जो है वो अच्छी फैमिली से, डॉक्टर, साइकिलिस्ट, उसको शेगुवेरा के नाम से हम याद करते हैं तारीख में, और उसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। 39 ईयर्स की एज उसकी, डॉक्टर था, और साथ उसके पोइट भी था, पढ़ता भी था, एथलीट भी था, और मोटरसाइकिल डायरीज, इसने जब ग्रेजुएशन की अपनी, डॉक्टर बन गया, तो उसने मोटरसाइकिल के ऊपर ये इसने एक साल के दौरान, पहला एक साल कहते हैं कि इसने 2500 माइल, 2,500 माइल, 2500 जी, इसने ट्रैवल किया। और फिर अगले साल इसने 4000 माइल, पूरा साल इसने, और उसको दरमियान में ये लोगों से मिलता था, कहीं इधर उधर जाता था, देखता था गुर्बत कैसी है, ये पूरा इंस्पायर हुआ। इसके जो वालिद हैं वो भी मार्क्स और लेनिन के ख्यालात से उनका झुकाव था। तो ये फिर प्रॉपर वहाँ पे जो फिदेल कास्ट्रो जो इनकलाब लेकर आ रहे थे उसका ये हिस्सा बना, इसने उनको ज्वाइन किया, और इसको फिर जो है वो मौका मिला, इसने ये उनका मिनिस्टर बन गया। तो कास्ट्रो ने फेंक दिया ना उठा के, मतलब कास्ट्रो की जो, मतलब चंद वाहिद, मैंने आपसे कहा ना कि जो प्रॉक्सी नहीं थी, कास्ट्रो तो खुद एक पावरफुल शख्स था ना जी। और तो उसने वहां पर वो जो एक टट्टू बिठाया हुआ था सीआई ने, पैतीसा, जनरल पैतीसा, तो जनरल पैतीसा की उसने गवर्नमेंट को उलट दिया और कास्ट्रो आ गया। तो कास्ट्रो जब आया तो उसके बाद कास्ट्रो ने जो है वो ये उनके साथ मिनिस्टर बन गए। ठीक। और मिनिस्टर बने, और उसकी हैसियत में इन्होंने यूनाइटेड नेशंस की, शेगुवेरा ने जनरल असेंबली से भी खिताब किया। अच्छा। मतलब हाँ, मतलब बड़ा। और लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि ये आसपास के जो है कि आप देखें ना मैप में, अगर देखें तो बिल्कुल ही ये दाएं बाएं आगे पीछे ये इनकलाब लाने, कोस्टारिका में इनकलाब लाने की कोशिश कर रहा था। ये फिर इसने कहा पैनामा में आ जाए, फिर उसके बाद ये, तो बोलीविया में भी इसने कोशिश की, वहाँ पर जो बागी थे उनको इसका मैसेज जा रहा था, तो दरमियान में फिर मुखबरी हुई और इसको पकड़ के जो है वो कत्ल कर दिया गया। और इसकी जो गोरिल्लास थे, उन, मतलब वो बयान ये होता है, जो इसकी किताबें छपी हैं उसमें बयान ये होता है कि जनाब इसको इसके गोरिल्लों ने एक फौजी, बोलीवियन फौजी था 27 साल का, उसके कुछ साथियों को मार दिया था, तो उसकी ड्यूटी लगाई कि तुम शराब पी के फिर इसको तशद्दुद करो और मारो। बहरहाल वल्लाह आलम क्या हुआ इसका पता नहीं चला एग्जैक्टली कि किस तरह इसको किस तरह मारा गया, लेकिन कई सालों बाद फिर इसकी लाश वहाँ से एक मैस ग्रेव में से निकली।